अच्छा, साथ में आज हम बताएंगे घातांक। घातांक सबसे पहले कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लो 6 का घात 5, घात ऊपर लगाते हैं, इसका वैसे पढ़ते हैं 6 पर घात 5। अब इसमें देखिएगा आधार कितना है, मतलब जिस पर घात लगाई जाती है वो आधार है, और घात कौन सी लगी हुई है, 5 की। बात समझ में आ गई? आधार जिस पर घात लगाई जाती है और जिसकी घात लगती है उसे घात कहते हैं। जैसे 5 घात लगी तो 5 हो गई। अब इनमें से ऋणात्मक और धनात्मक घातांक कौन से होते हैं? जैसे कोई भी संख्या है 2/3 का घात 2, तो इसमें मान धनात्मक है। इसी तरह से ऋण 2 पर घात, ऋण 2/3 का घात 6, इसका भी मान धनात्मक है। अब इसमें देखिएगा ऋणात्मक मान करने के लिए, जैसे ऋण 2/3 है, इस पर घात अगर हमारा 1 लगी है या 3 का घात लगी तो ये मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। ऋण 2/3 पर घात 7 लगी हुई है तो ये मान ऋणात्मक। यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं अगर यहां पर धन संख्या में धन है तो चाहे 2 घात लगी हो, चाहे 3 लगी हो, चाहे 4 लगी हो, चाहे 5 लगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान धनात्मक ही आएगा। लेकिन अगर ऋण की संख्या है, मतलब आधार ऋण का है और उस पर घात लगी हुई तो उसे हमें देखना पड़ेगा। जैसे ऋण 2/3 पर घात 6 लगी हुई है तो ये मान धनात्मक आएगा। हमने लिखा ऋण 2/3 पर घात 3 लगी हुई तो मान ऋणात्मक आएगा। इसमें ऋण 2/3 पर घात 7 लगी हुई तो मान ऋणात्मक आएगा। इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर ये घात आधार ऋण में है और घात सम है तो मान धन आएगा। आधार ऋणात्मक है और घात विषम है, जैसे 3 की, 5 की, 7 की, 9 की, 11 की अगर घात लगी हुई है, विषम घात लगी हुई है तो मान ऋणात्मक आएगा। ठीक, ये बात ध्यान में रखते हुए अब आगे आपका प्रश्नावली 3A। प्रश्नावली 3A, इसमें आप देखेंगे जैसे कोई भी संख्या है 9 पे घात 4 और 7 पर घात 3, ऋण 7 पर घात 3। अब इसमें हमें सिर्फ इतना बताना है कि इसमें आधार कितना है और घात कितनी है। तो इसमें आधार कितना होगा, 9, घात कितनी है, 4। इसमें आधार कितना होगा, ऋण 7, घात कितनी होगी, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से पहला सवाल आपका सिर्फ उसमें घात और आधार लिखना है, आधार और घात दोनों समझिएगा। दूसरा प्रश्न आपका होता है मान ज्ञात कीजिए ऋण 1 पर घात 99, ऋण 1 पर घात 39, ऋण 39 पर घात 1 और ऋण 1 पर घात 64। ध्यान दो, किसी भी संख्या में अगर घात 1 लगी हुई है तो उसका मान वही रहेगा। ऋण 1 पर घात 99 सम संख्या है, विषम, विषम है तो ये मान ऋण 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करो, चाहे जितने बार करो 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही मान आता है। इसी तरह से इसमें 39 है, ये विषम संख्या है तो इसका भी मान कितना आएगा, ऋण 1। इसमें ऋण 39 पर घात 1 लगी हुई, इसका मान ऋणात्मक आएगा, 39 क्योंकि एक विषम संख्या है। ऋण 1 पर घात लगी हुई 62, ये सम संख्या है, कैसी है, सम, इसलिए इसका मान आएगा प्लस। ठीक, आगे वाला सवाल आपका है घातांकीय रूप में लिखना।
हम एक सवाल बता दे रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घातांकी रूप में कोई भी संख्या है, जैसे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5, आधार तो 8 ही है, और घात कितनी हो जाएगी? 5। ऋण 3 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा? ऋण 3 पे घात 1 2 3 4। ठीक, तो ये आपको घातांकी रूप में लिखना हो गया। इसके बाद में मान बताइए। हम पहले बता चुके हैं कि गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार एक ही है, और भाग करने में घात घट जाती है। तो ऋण 2 पर घात 6 भाग ऋण 2 पर घात 3। देखो, एक तो संक्षेप में अगर हम कहेंगे तो आधार ऋण 2 है, इसमें भी आधार ऋण 2 है, घात लगी हुई है, भाग में घात घट जाती, तो मान इसका हो जाएगा ऋण 2 पर घात 6 ऋण 3 बराबर ऋण 2 पर घात 6 ऋण 3, 6 में 3 कितने बचे? 3। दिशा में तुम्हारा 2 दूनी 4 दूनी 8, एक मान दिया गया। दूसरा, अब इसे मानो थोड़ी देर के लिए, ऋण 2 पर घात 6 बटे ऋण 2 पर घात 3, इस तरह से लिखेंगे। तो इसे विस्तार कर दो, ऋण 2 गुणे 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 ऋण 2, 1 2 3 4 5 6 बटे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, 1 2 3 1 2 3 कट गए। अब इसका मान ऋण 2 और ऋण 2 का गुणा करेंगे धन 4 हो गया, धन 4 में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो भी मान ऋण 8। दो तरह से जहां तुम्हें समझ में आए वैसे लगा लो। इसी तरह के आपके प्रश्न नंबर 4 में सभी सवाल है। अब इसका वर्ग और घन ज्ञात करना है। कोई भी संख्या है उसका वर्ग और घन आपको पहले बता चुके हैं। वर्ग का मतलब होता है उस पर 2 घात, जैसे 2 है, 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का घात 2, इसका मान कितना होगा? 2 गुणे 2, मान कितना? 2 दूनी 4। 2 का घन, घन का मतलब होता है घात 3, 3 घात, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह से मान लो 5 का वर्ग है, वर्ग बराबर 5 पे घात 2 बराबर 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? मान 25, और 5 का घन 5 पे घात 3, इसका मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका मान हो गया 25। इसी तरह से आपको 10 का 20 का 100 का 1000 का जितने का भी निकालना हो निकालेंगे। सत्यापित कीजिए। अभी हमने आपको बताया था कि गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, भाग देने में घातें घट जाती हैं। वो कैसे? जैसे इसमें एक सवाल दिया गया है, ऋण 2 पर घात 4 गुणे ऋण 2 पर घात 3। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम डायरेक्ट सूत्र का मान लगा के देखेंगे तो ये 4 और 3 7 2 पर घात 7 होगी, लेकिन अब हम इसे लिखेंगे कैसे, सत्यापित कैसे करेंगे? तो ऋण 2 पर घात 4, ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, ये 2 पर घात 4 हो गई, गुणे ऋण 2 पर घात 3, ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2। तो अब कितने बार ये आधार तो ऋण 2 ही है, कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7, कितने बार आ गया? 7। इससे सत्यापित होता है कि अगर गुणा करना है तो ये घातें जुड़ जाती हैं अगर समान आधार है, एक ही आधार है। इसी तरह से भाग में आपको देना है 3 पे घात 9 भाग 3 पे घात 2।
इसका मान होता है, इसका मान उसमें दिया है ऋण 2 पे घात 4 गुणे ऋण 2 पे घात 3 बराबर ऋण 2 पे घात 7, ये दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इसका भी मान दिया 3 पे घात 7, तो गुणा में तो घातें जुड़ गई और भाग में घातें घट जाती है। कैसे? जैसे 2 पे घात, वो 3 पे घात 9 है, भाग 3 पे घात 2, इसका मतलब क्या हुआ? 3 पे घात 9 बटे 3 पे घात 2। इसे और हल करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 3 गुणे 3, ये आपस में कट गए, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे घात, कितना आ गया? 3 पे घात 7। इसी तरह से अगला सवाल है आपका, देखो कैसे दिमाग में बैठा है, चलेगी। ये घातांकीय रूप में लिखना है, जैसे ऋण 7 बटे 3 गुणे 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 ऋण 7 बटे 3 बराबर ये 7 बटे 3 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो घातांकीय रूप क्या हो गया? ऋण 7 बटे 3 पे घात 5, सरल है। इसी तरह से इसमें 2-3 खंड दिए गए, वो कर रहे हैं। अब इसमें मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए क्या गुणा कर दो, मान ज्ञात हो गया। जैसे एक संख्या दी गई है इसमें 3 बटे, अगला सवाल है 3 बटे 14, इस पर घात 2 दी गई, इसका मतलब क्या हुआ? 3 बटे 14 गुणे 3 बटे 14, अंश का अंश में गुणा होता है, घात में गुणा कर दो, तो 3 का 9 बटे 14 14 में 196, मान आ गया। इसी तरह से ऋण 2 बटे 3 है, ऋण 2 बटे 3 पे घात 2 है, इसका मान निकालना है, तो ऋण 2 बटे 3 गुणे ऋण 2 बटे 3, तो घात सम लगी तो वहां घन में आएगा, ठीक। 2 और 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4 बटे 3 का 9, मान आ गया। तो इसी तरह से आप अपना मान निकाल लेंगे। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा क्रम कर लेना, व्युत्क्रम का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम 5 का 1 बटे 5, ऋण 5 बटे ऋण 5 पे घात 3 का मान हो जाएगा 1 बटे ऋण 5 पे घात 3। इस ऋण को ऊपर भी लगा सकते हैं, जहां मर्जी आप लगाओ, एक ऋण लगेगा, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर। यह व्युत्क्रम हो गया इसका। इसी तरह से जैसे 2 बटे 6, ऋण 2 बटे 6 पे घात 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा? ऋण 6 बटे 2 पे घात 3। घात जैसी वैसी बनी रहती है, ये संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, पलट जाती है। ये आपका व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम के बाद अब इसको घातांकीय रूप में लिखना है, संख्या एक दी गई है घातांकीय रूप में, कोई संख्या जैसे दी गई है 49/44, 1 से 44। हमें जानते हैं कि 7 गुणे 7 बराबर 49 होते हैं, 12 गुणे 12 बराबर 1 से 44 होते हैं, तो 7 बटे 12 का घात 2। इसी तरह से एक संख्या आती है 1 से 25, ऋण 1 से 25 बटे 3 से 43,
इनके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करके कोई भी मान निकाल लेना। ये मान होता है ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5। 50 25 25 125 ऋण में माना जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 7 49 7 3 से 43 ये 7 का घन होता है। तो ये मान हमारा हो जाएगा ऋण 5 बटे 7 का घात कितनी लग जाएगी 1 2 3। ये घातांक रूप हो गया। अब इसके बाद में 2-3 सवाल आपको दिए जाते हैं। 11वां सवाल है आपका लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। इन्हें थोड़ी गौर से सॉल्व करना है। जैसे 9 पे घात 2 ऋण 4 पे घात 2 गुणे ऋण 3 पे घात 3 बटे 17 पे घात 2 गुणे 34 बटे 9। इसका मान देखो कितना आएगा, ये नीचे कर रहे हैं बराबर 9 का वर्ग 9 9 81 ऋण 4 को 16। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। गुणे ऋण 3 बटे 17 गुणे ऋण 3 बटे 17 गुणे 34 बटे 9। देखिए जो काटने का तरीका आप जानते, पहले इसे छोटा कर लिया जाता है। इसे 81 में 16 जाएंगे 65 बचे, 11 में 6 5 और 7 में से 1 हाँ ठीक। ऋण 3 बटे 17 गुणे ऋण 3 बटे 17 गुणे 34 बटे 9। ऋण 3 से अगर हम इसको काट देंगे तो ये कितना बार जाएगा ऋण 3 बार, और इसको अगर हम इससे काट देंगे बराबर हो गया 17 गुनी 34 और ये 165 इसका गुणा कर देंगे तो 130 बटे कितना आ जाएगा, ये इसका मान है। इसी तरह से एक सवाल और लगा देते हैं। आंसर शीट में इसके सवाल मान गलत दिए गए, आंसर शीट में गौर नहीं करना, आपने कैलकुलेशन पर भरोसा करो। इसके बाद अगला सवाल है आपका ऋण 1/8 4 गुणे 128 बटे 5 का घात 2 गुणे ऋण 125 बटे 4। ध्यान से लिखना, इसे पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। ऋण 1/8 गुणे ऋण 1/8 गुणे ऋण 1/8 गुणे ऋण 1/8। ये तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद में 128 बटे 5 गुणे 128 बटे 5 गुणे ऋण 125 बटे 4। अब जो संख्या जिससे कट जाए उसे काट दो। उसके अलावा जैसे 5 से हमने इसे काटा तो 5 गुणे 10 बटे 25, 5 से इसे काट दिया तो ये 5 बार काट दिया, ऋण 5 यहाँ बच गया। ध्यान रखेंगे। 8 से इसे काट दिया, 8 1 8 8 संग 48, फिर इससे हमने 8 से काट दिया, ये 16 बार कट गया। फिर इससे काट दिया 8 से, ये 2 बार कट गया। फिर इससे 8 से काट दिया, ये 2 बार कट गया। तो ये मान कितना हो जाएगा, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 का गुणा तो 1 आ जाएगा। तो इधर से संख्या काम खत्म। अब ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 गुणे 5 बटे 4, 4 4 से कट गया। ये ऋण के 5 है, ध्यान रखेंगे क्योंकि ऋण लगा हुआ, तो ये मान आ गया ऋण 5। ठीक, इसी तरह से इन सभी सवालों को लगा लेंगे। ये काम खत्म हो रहा है। कल से आपको आगे घातांक के रूप में व्यक्त करते हुए संख्याओं को हल करने का तरीका बताएंगे।